नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारे चैनल का विस्तार होगा और वीडियो को शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएंगे। हमारे व्यूज़ इशूज़ प्रोपोगेट होंगे, व्यूज़ इशूज़ एंड न्यूज़ रिटायरीज़ के, और सभी रिटायरी साथी मोटिवेट मोबिलाइज होंगे। गवर्नमेंट तक जाएगी, पब्लिक एट लार्ज तक जाएगी, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाएगी। आइए एक लेटर पढ़ते हैं। श्री अतुल एम कुरहेकर, माननीय प्रधान सचिव भारत का सर्वोच्च उच्च न्यायालय नई दिल्ली। आदरणीय महोदय, एक विनम्र प्रार्थना, हमारा संलग्न मेल कृपया भारत के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखें। ये आपको मेल जा चुका है ऑलरेडी, और हम वीडियो के माध्यम से भी आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो इसमें तमाम रिक्वेस्ट हम वीडियो के माध्यम से भी कर रहे हैं और मेल आपको पहले ही मिल चुका है। दिनांक 15/3/2024 के अपने मेल के माध्यम से हमने अपना आवेदन माननीय CJI के समक्ष रखने के लिए आपकी कृपा पाने का ऐसा ही प्रयास किया था। हम निर्दोष पीड़ित बैंक पेंशनर्स प्रक्रिया नहीं जानते और हमारे पास किसी कानूनी विशेषज्ञ को नियुक्त करने का आर्थिक क्षमता भी नहीं है। कृपया हमें सही दिशा में ले जाएं। और हम 65 से 95 आयु वर्ग के 7 लाख से अधिक बैंक पेंशनर्स हैं। यह एक मामला 005561/2016 MC सिंगला बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य लंबित है, जिसमें 7 लाख से अधिक बैंक पेंशनर्स शामिल हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया हमारे संलग्न आवेदन दिनांक 12/7/2024 को भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश के समक्ष उनके अवलोकन और आवश्यक आदेश जैसा वे उचित और आवश्यक समझे के लिए रखें, और इस संबंध में आपकी मदद की अत्यधिक सराहना की जाएगी। हम बहुत कठिनाई में और हमें आपके व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता है। आदरणीय सादर JN शुक्ला, संयोजक प्रयागराज, राष्ट्रीय संयोजक। आवेदन इस प्रकार है, ये 12/7/2024 का है, और आवेदन इस प्रकार है। सेवा में न्यायमूर्ति श्री धनंजय Y चंद्रचूड़ जी, माननीय प्रधान न्यायाधीश भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। और मेल इन्होंने इसमें लिख दिए हैं SC-CGI@government.in, सुप्रीम कोर्ट @nic.in, ये 2 मेल दिए हैं उन्होंने। आदरणीय महोदय, माननीय न्यायालय की प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ और किसी कानूनी जानकारी की सेवा लेने की वित्तीय स्तर पर असमर्थ और चरम स्थिति में हम, जहां हम बैंक पेंशनर्स को पिछले 37 वर्षों से अधिक समय से कोई पेंशन संशोधन नहीं होने के कारण जीवन यापन की आवश्यकता को पूरा करने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी उल्लेखनीय निम्नलिखित परिस्थितियों पर मानवीय आधार पर विचार करने की कृपा हो। नंबर 1, 20/4/2023 को सर्वोच्च न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से आपको एक मेल भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 15 लाख से अधिक कार्यरत और सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों की वेतन रिवीजन के साथ आवधिक पेंशन रिवीजन की पात्रता का मामला किस तरह से अधर में लटका हुआ है, और संबंधित SLP 5561/2016 MC सिंगला बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य शीर्ष अदालत में लंबित हैं। नंबर 2, 20/1/2022 को इस केस की सुनवाई के दौरान रेस्पोंडेंट्स के अनुरोध पर कुछ निर्देश के साथ इस केस को 3 महीने बाद 22/4/2022 में सुनवाई का आदेश पारित हुआ था, और 20/1/2022 के बाद आज तक उपरोक्त केस की सुनवाई नहीं हुई। पिछली सुनवाई को 2.5 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन कोई प्रगति नहीं दिख रही। नंबर 3, 14/3/2024 को हमने इस मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करने का मेल भेजा था। हमारा यह मेल आपके निम्नलिखित भाषण से अनुप्रेरित था, जिसे आपने मेल के कुछ दिन पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए दिया था, और उन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पहचाने और निपटाए जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लंबे समय से लंबित मामले प्राथमिकता के आधार पर शामिल हैं। नंबर 4, जज हमेशा जज होते हैं। उनके कथन, चाहे वह कोर्ट रूम में हो या कहीं अन्य जगहों में, पारित आदेश के समान है और स्वतः संज्ञान लेते आप कहीं भी कोई भी आदेश दे सकते हैं, ऐसी लोक अवधारणा है। और अतः उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के से आपने जो कहा है वह आपके अनुदेश जैसा है। और इतना ही नहीं, जब आप उच्च न्यायालयों से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं तो उनकी अगुवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपेक्षित है।
हमारा मेल 5वां नंबर, हमारा मेल दिनांक 14/3/2024 इस पृष्ठभूमि में था कि लंबे अंतराल के बाद विचाराधीन मामले को माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ और माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल की पीठ द्वारा 19/3/2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था और हमारी आशा थी कि श्रीमान संबंधित पीठ को संदर्भित प्रकरण में वरीयता के आधार पर सुनवाई के लिए कोई औपचारिक निर्देश देंगे। बहरहाल 19/3/2024 को कोई सुनवाई नहीं हुई और कब होगी इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। छठा, हमने 21/3/24 को एक और मेल भेजा। वह मेल आपकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप से प्रेरित थी जिसमें आपने निम्नलिखित बातें कही थी। मेरे कार्य से देश के लोगों नागरिकों को विश्वास दिलाऊंगा, शब्दों से नहीं बल्कि कार्य से। आपके उत्प्रेरक कथन न्याय का इंतजार करते किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए देव संदेश जैसे होते हैं। नंबर 7, अभी एक अखबार की कथन देखने को मिली जिसमें गुजरात के कच्छ जिले के दर्दों में आयोजित ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट जजेस सम्मेलन का संदेश छपा है, जिसमें आपके संबोधन के हवाले से आपको कहते हुए बताया गया है कि स्थगन की हर संस्कृति जिसके बारे में आम नागरिकों का मानना है कि यह न्यायिक प्रणाली का एक हिस्सा बन गई है, वादकारियों की पीड़ा को लंबा खींच सकती है और बैकलॉग के चक्र को कायम रख सकती है। नंबर 8, श्रीमान संदर्भित विशेष अनुमति याचिका 5561/2016 फिलहाल 7,80,000 पेंशनर्स में के पेंशन रिवीजन का हक से जुड़ी है और जिसके लिए बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन पेंशन रेगुलेशन 1995 में प्रावधान होने के बावजूद यह कहकर पेंशन अपडेट नहीं की जा रही कि पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन में कोई प्रावधान नहीं। हम आपके संज्ञान में BEPR 1995 का क्लोज 35(1) यहाँ उद्धृत करने की अनुमति चाहते हैं। मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन जहाँ भी लागू हो परिशिष्ट 1 में दिए गए फार्मूले के अनुसार अद्यतन की जाएगी। नंबर 9, न केवल यह खंड अस्तित्व में है बल्कि इसी खंड 35(1) के तहत 1/1/1986 से और 31/10/1987 के बीच पेंशनर्स की पेंशन को पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के समय अद्यतन किया गया था और यह 5वें वेतन संशोधन के सापेक्ष किया गया था जो 1/11/1987 में लागू हुआ था। यह खंड अभी भी विनियमों में मौजूद है और ऐतिहासिक प्रश्न है यदि यह खंड आवधिक पेंशन अद्यतनीकरण के लिए नहीं है तो फिर इसे विनियमों में किस उद्देश्य से लाया गया है। क्या ऐसा नहीं है कि 1/1/1986 और 31/10/1987 के पेंशनर्स के लिए 5वें वेतन संशोधन जो 1/11/1987 से लागू था के कारण इस खंड के तहत आवधिक पेंशन संशोधन किया गया था और यदि पेंशन संशोधन का इरादा नहीं है तो फिर इस खंड को विनियमों से किस उद्देश्य में से रखा गया है। नंबर 10, पेंशन मामले के अद्यतनीकरण से कृपया देखें कि कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन और 58 बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय बैंक संघ के बीच 26/3/1994 को आयोजित लघु समिति की बैठक में क्या हुआ। इस बैठक में पेंशन विनियमों का मसौदा पार्टियों के बीच प्रसारित और स्वीकार किया गया और इसके अलावा बैठक की कार्रवाई रिकॉर्ड के अनुसार उनके द्वारा निम्नलिखित पर भी चर्चा की गई और स्वीकार किया गया। अद्यतन प्रावधान का फार्मूला RBI योजना में दिए गए RBI लाइन पर होना चाहिए। इसमें कोई भी बदलाव आपसी सहमति के बाद ही किया जाना चाहिए। नंबर 11, पेंशन संशोधन खंड 35(1) के अस्तित्व और 1/11/1986 और 31/10/1987 के पेंशनर्स के मामले में इसके कार्यान्वयन और 26/3/1994 को आयोजित लघु समिति की बैठक में RBI की तर्ज पर पेंशन संशोधन पर चर्चा और स्वीकृति के बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल IBA 26/8/2022 के हल्फनामे में कहा गया कि विनियम 1995 में पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय न्यायालय को गुमराह करके फ़ायदा उठाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और जानबूझकर कहा गया झूठ है जो न्यायालय की अवमानना है जिसके लिए गंभीर सजा बिल्कुल उचित होगी। 12वां, झूठ पर आधारित यह मामला BEPR 1995 की प्राप्त याचिकाकर्ताओं के निहित अधिकारों और मुनाफे को हड़पने के लिए बनाया गया है जो बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970/1980 के तहत संबंधित बैंकों के बोर्डों द्वारा बनाए गए एक अधीनस्थ विनियम है। इसलिए आपसे सादर निम्नानुसार प्रार्थना की जाती है। नंबर 1, 65 से 98 वर्ष की आयु के 7 लाख से अधिक बैंक पेंशनर्स को कवर करने वाली संदर्भित SLP को प्राथमिकता के आधार पर दिन प्रतिदिन सुनवाई के आधार पर सुनने और निर्णय का निर्देश जारी किया जाए।
नंबर 2, माननीय न्यायालय को गुमराह करने और उत्तरदाताओं द्वारा गलत लाभ प्राप्त करने के लिए गलत इरादे से भौतिक तथ्यों को छिपाकर झूठा हलफनामा देने के मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और अनुकरणीय प्रकृति की कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी प्राधिकारी ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। और नंबर 3, पिछले 37 वर्षों से अधिक समय से पीड़ित बैंक पेंशनर्स जिसमें 2.5 लाख से अधिक की मृत्यु हो चुकी है के लिए माननीय न्यायालय और भी जो उचित समझे अनुतोष देने की कृपा करें। आपके कृपा पूर्ण विचार और निर्णय की प्रत्याशा में हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सादर जयंत शुक्ला, संयोजक राष्ट्रीय संयोजक फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट B26 गोविंदपुरी कॉलोनी प्रयागराज। तो ये तो इन्होंने और अपना मेल भी दे रखा है, इन्होंने भेजा है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं उनसे आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ माननीय श्री चंद्रचूड़ जी कि हमने अभी आपको कई लेटर भेज रखे हैं और जिनमें हमने 7 केसेस का हवाला दिया। एक ये सिंगला जी वाला केस जिसकी अभी बात कही, इसके अलावा ट्रांसफ़र पेटिशन 1394 जो सुप्रीम कोर्ट में आपके पास पड़ी हुई है वो ट्रांसफ़र जो, और 867 नंबर का एक हमारा ग्रेजुएटी मैटर्स का है 867/2019 जो के कालिया एंड अदर्स वाला, और 4532/2019 ये भी के कालिया एंड अदर्स का इशू है। और इसके अलावा ग्रेजुएटी मैटर्स के एक और इशू है हमारा, और कंटेम्प्ट पेटिशन का भी एक इशू है। ये सारे का मैंने 7 केसेस का पूरी डिटेल्स देके आपको भेज रखी है। कई मेल मैंने भी आपको कर रखे हैं, उसका भी निस्तारण इसी आधार पर किया जाए जो अभी हमने लेटर में आपको बताया। ये हमारी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय।